मध्य प्रदेश के गुना जिले में शासन प्रशासन यदि हरिपुर ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने के लिए सरपंच की असहमति को तवज्जो देते हैं तो गुना विधानसभा का जनप्रतिनिधि होने के नाते गुना को नगर निगम बनने पर असहमति व्यक्त करता हूं। अब प्रशासन तय करे कि वे खुद रसूखदारों की बात मानेंगे या 2 लाख से ज्यादा जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात मानेंगे। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप गुना को नगर निगम बनाने की दिशा में कार्य शुरू किया है। इसकी बैठक में वे खुद उपस्थित थे, जहां कलेक्टर ने मुझे इसका बहुत सुंदर नक्शा दिखाया जिसमें गुना शहर के आसपास के 3 गांवों को शामिल किया गया, लेकिन हरिपुर ग्राम पंचायत के सरपंच के नगर निगम में शामिल होने के लिए असहमति है। सादर बंदन अभिनंदन। मैंने आपको जो आज आमंत्रित किया है उसके कारण इतना सा है कि अपने गुना नगर में जो नगर निगम की घोषणा मेरे पिछले कार्यकाल में पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी परेड स्थान पर, तो अब वो इतने दिन से लगातार ऐसी चल रहा था, बदला समय और आज स्थिति ऐसी बन गई है कि जिला प्रशासन उस पर काम कर रहा है। उस काम के क्रम में मैं आपसे एक निवेदन ये जो करना चाहूँगा कि नगर निगम के विषय में जिला प्रशासन और जो भी जवाबदार अधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें मैं गया था, अपने जिला अध्यक्ष जी भी गए थे और अपने श्रीमान छोटे लंबा, मतलब उनका नाम शायद योगेंद्र है, क्यों योगेंद्र ही है ना, हाँ वो भी गए थे। योगेंद्र पूरा नाम क्या है? योगेंद्र कुमार, उनका नाम मेरे को तो इतना ही मालूम है। तो वो भी गए थे और उसमें जो प्रशासन ने प्रारूप रखा था कि गुना नगर में के निगम में कितने गांव आना चाहिए, तो शासन ने वो पूरे के पूरे तय किए थे और वो जो तय किए थे उनमें से नगर पालिका ने जो सूची दी है वो मेरे पास भी है। उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, किंतु मेरा जो विरोध है वो इस बात पे है कि प्रशासन ने पूरा एक हमको नक्शा बताया था, बहुत अच्छा नक्शा था वो, और स्वयं कलेक्टर साहब ने कहा था कि बहुत अच्छा नक्शा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब उसमें सहमति असहमति जो बात आई बीच में, तो उसमें मात्र एक पंचायत हरिपुर को हटाने की बात आई। तो हरिपुर पंचायत भैया क्यों हटाना चाहते हो, जबकि वहाँ करोड़ों रुपए का वो एक उपक्रम है, इसको क्या कहते हैं वो FDDI देश भर का वो 6वें नंबर पे है। मतलब ऐसे उपक्रम पूरे देश में 6 हैं, जिनमें से एक अपना ये हरिपुर में है। तो अपन चाहते हैं कि नहीं कि उसका विकास हो या ना हो। अभी तो वहाँ पता नहीं क्या है, किसी के अनाज भरा होगा, किसी का भूसा भरा होगा, किसी के जानवर बंध रहे होंगे उसमें, और ऐसा उसका ही नहीं कह रहा मैं, ऐसा मैंने कई शासकीय भवन देखे जिनमें उनके अनाज भरे रहते हैं, वहाँ के रसूखदारों के भूसा भरा रहता है, वो जानवर बंधे रहते हैं। अब मैंने बीच में कई बार ऐसी शिकायत भी की है कि इनको खाली तो कराओ था, पर पता नहीं वो की वही स्थिति यहाँ हो रही है। जनता के हित में कोई काम हो और उस FDDI का उपयोग जनहित में हो, उस पर लोग अपना मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे कई उपक्रम हैं अपने गुना के अंदर जो समय समय पर हमने व्यक्त भी किए हैं, लेकिन उन पर कोई काम होता नहीं, और उसका कारण मात्र कितना है, मैं आपको बड़ी सम्मान से कहूँगा कि भाई हम तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमारी बात का तो कोई महत्व ही स्वीकार ही नहीं है शासन की निगाह में। और जो कुछ भी नहीं है, ना इलेक्टेड है ना सिलेक्टेड है, उनको हाथों हाथ उनकी बात को, उनकी समस्या को हाथों हाथ ले लेते हैं। बड़ी भारी समस्या है ये। हमने एक प्रस्ताव दिया था, ये अपने ये
विवेक कॉलोनी से लेके और बाईपास रोड तक का जो नदी है अपनी, इस पर है ना वो स्वर्ण रेखा पर जो ग्वालियर में नदी है ना, उस पर एक पुल बना है, उसको क्या कहते हैं, आपको ध्यान हो उस पुल को क्या? हाँ वो बना ना, अपन तो जहाँ तक होती वहाँ तक सब करते हैं। अब प्रशासन में जो बैठे हैं भ्रष्ट, ईमानदार, सच्चे, बेईमान जो भी है, बे कहीं ना कहीं बीच में गोलमाल करते थे। सरकार से ग्रामीणों का नहीं, सरकार से लड़ाई नहीं लड़ रही हम। आपकी बात आपकी है। हम उस बात की व्यवस्था पे लड़ रहे हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं उसे सुनो तो सही, समझो तो सही। बीच में कौन ना गड़बड़ कर दे? क्या मैं मेरा घर बना रहा हूँ क्या वहाँ, या मेरी जागीर हो जाएगी वहाँ, या मैं कब्जा करना चाहता हूँ क्या पूरे नगर में? मेरे पास साले मेरा जो बाप दादों का घर है भाई, में तो मैं रह रहा हूँ अभी तक, मेरे पास एक इंच जमीन नहीं है कहीं। ग्रामीणों का कहना यह है कि नगर पालिका में और भी पहले से जो वार्ड हैं वहीं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, तो वो नगर निगम में शामिल होकर क्या करेंगे, उनकी भी बदहाली हो जाएगी। एक बात बताऊँ यहाँ पे, ग्रामीणों को किसने ये बताया और उनने कैसे कह दिया, ये मेरे से मत कहना, समझ गए? सब भला जानते हैं। आप जब लाडली बहना समझते हैं वे, किसान सम्मान निधि समझते हैं वे, मुफ्त का अनाज खाना समझते हैं वे, आयुष्मान समझते हैं वे, पीएम आवास भी समझते हैं, तो नगर निगम का लाभ नहीं समझ पा रहे वे। तो आने वाले समय में क्या संभावना है, नगर निगम होगा या नहीं होगा, यही लड़ाई? मैं तो यही मांग कर रहा हूँ, जो प्रशासन ने हमें नक्शा बताया था उसमें सब गांव जो भी थे वो किधर गया, वो कागज जी इसमें सब गांव है, उसमें हमें जो मालूम पड़ा कि हरिपुर को हटा रहे हैं, तो नहीं हटाओ, मत हटाओ। इसमें प्रशासन की सहमति थी क्या? था कुल कितने गाँव? 31 या कुछ है, 36 है, 36। एक गांव अगर शामिल नहीं होता तो उससे फिर आपत्ति क्या है? क्या हम तो कह रहे हैं नगर निगम तो मत बनाओ भाई, उसमें क्या आपत्ति है? आप क्या परेशान, बताओ ना, मत बनाओ नगर निगम। जब विकास होता ही नहीं है, आप ऐसा मान रहे हो तो मत बनाओ नगर निगम। जनता का नुकसान तो होगा ना? नहीं, जनता का नुकसान नहीं हो रहा है। जनता का अगर लाभ होता ना तो हरिपुर के लोग ये नहीं कहते कि साहब हम क्या माने, नगर पालिका ही ऐसी है। तो विधायक जी, आपका इशारा जहाँ पर भी है उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कुछ वजह नहीं है, हम तो नगर का भला चाहते हैं, हमारी मांग थी जे नहीं, उनका क्या उसमें जिसका तरफ आपका इशारा है ना, उनके हित क्या हो सकते हैं? नाम तो बोलना चाहिए, नाम बोलो ना। नाम तो खोला है, नाम खोला है? नाम खोला नहीं खोला, नाम खोल दिया, खोल दिया ना। एक बार नाम बोल दो। किसका? जो नहीं, हम कहा को नाम बोले यार, प्रशासन जाने, प्रशासन क्यों नहीं है हमारी बात को तरजीह दे रहा? विधायक जी, नहीं, आपने हमारी बात पे तरजीह क्यों नहीं दे रहा भाई? और हम भी थे, अध्यक्ष जी भी थे, उसके सामने प्रशासन ने खुद कहा है कि नहीं हम मिलाएंगे इसको। और अगर जनता प्रस्ताव नहीं देती है तो हम जनपद और जो सीओ का प्रतिनिधि बैठा उसके माध्यम से। अच्छा, अब अध्यक्ष जी का क्या कहना है इसके बाद? कौन अध्यक्ष जी का? आपके पार्टी के अध्यक्ष जो है उनका क्या कहना? ये भी तो यही मांग कर रहा है। मतलब मूल भाजपा ही परेशान है, नवगन तो नहीं, अब जैसे नए वैसे गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।